इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बंटवारा के लिए ऑनलाइन दाखिल खारिज कैसे करना है। यह बंटवारा अब जो कि है नए नियम के अनुसार जितने भी आदमी का अगर निबंधन होता है, ज़मीन का कोई खरीद बिक्री करता है तो जिसके नाम पर जमाबंदी नहीं चलता है, जिसके नाम पर वो ज़मीन नहीं दिखाता है, तो भैया आप जो कि उस ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं, निबंधन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कि ये ग्राम कचहरी के द्वारा बंटवारा हो या आपको कोर्ट बंटवारा हो या किसी भी स्तर से आपने बंटवारा किया है और उस बंटवारे का कागजात जो कि है आप सीओ के द्वारा आप प्रमाणित कराकर आप जो कि उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसी को आपको बंटवारा का दाखिल खारिज कहा जाता है। तो इस कंडीशन में आपके नाम पर जमाबंदी लेने के लिए, आपके नाम पर जमाबंदी हो जाए, इसी के लिए दाखिल खारिज यहाँ पे करने के लिए पूरा प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट का क्या वेरिफिकेशन है, कैसे आपको दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया जाएगा। काहे कि आने वाले दिन में आपके नाम पर वो जो कि ये ज़मीन दिखाएगा तभी जाकर आप उसके संबंधित कोई भी योजना का लाभ, कोई भी जो कि आप ज़मीन का निबंधन करा सकते हैं। इसी प्रक्रिया को आपको दिखाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो कोई दुकानदार या साइबर कैफे वाला आवेदन कर रहा है तो अपना जो कि आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, या किसी कस्टमर का भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके उसका पूरा आता पता भरकर जिस प्रकार से नॉर्मली है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, इंटरनेट मोबाइल नंबर, रिलेशन जो कुछ भी है, एड्रेस वोड्रेस सब कुछ आपको भर के रजिस्टर पर क्लिक करेगा। एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई करके अपना जो कि आईडी इस प्रकार से तैयार करिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे साइबर कैफे वाले हैं तो अपना डाटा इसमें फिलअप करिए, काहे कि उनको जो कि है ऑलरेडी एक वहां पे लिंक भी दिया गया है, सिलेक्ट करने के लिए वो आदमी आवेदन कर सकता है। तो मैं ही यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर कैप्चा को यहाँ पे डालकर साइन इन पर क्लिक करता हूँ। मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है, उस ओटीपी को मैं यहाँ पे फिलअप करके कंफर्म पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो कि लॉगिन हो गया, जैसे मेरा जो कि साइबर कैफे का नाम आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन पर आपको क्लिक करना है। आपका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, जो जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, जैसे मेरा है तो मेरा डिटेल्स यहाँ पे आएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जिस जिले का आपका जमीन है उस जमीन का जिला आपको इसमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद वह जमीन किस जो कि ब्लॉक में स्थित है, अपना जो कि ब्लॉक का नाम आदमी इसमें सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ब्लॉक का नाम है, इसमें सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया नया दाखिल खारिज करे आवेदन, तो इस पर आपको क्लिक। अब आपको क्या करना है, आवेदन करने के लिए प्रकार सिलेक्ट करना है। अगर कोई सेम अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा, जैसे रजिस्ट्रेशन करने का मैंने आपको तरीका बताया, अगर वो आदमी खुद किया होगा और खुद ब खुद आवेदन कर रहा है तो सेम क्रेता इसमें करेगा आवेदक। ठीक है, अगर कोई साइबर कैफे वाला है तो आवेदन कोई सेवा प्रदाता पर क्लिक करेगा। ठीक है, अगर तृतीय पक्ष का कोई होगा, जैसे उसके मतलब रिश्तेदार होगा, तो यहाँ पर तृतीय पक्ष कर सकता है। तो भाई हम तो साइबर कैफे वाले हैं तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आवेदक कोई सेवा प्रदाता। ठीक है, उसके बाद आवेदक का नाम, आवेदक का नाम जो कि है, जैसे इस जो कि शेड्यूल में मेरे पास 2 आदमी का है, अगर आपके पास जो कि 4 आदमी का हो, 5 आदमी का हो, तो जिस आदमी के नाम से शेड्यूल बना होगा, जैसे शेड्यूल 4 को होगा तो 4 आदमी के नाम से बना होगा, 2 को होगा तो 2 आदमी के नाम से होगा। तो जितना भी शेड्यूल बना होगा उतने आदमी से अलग अलग आवेदन होगा। ठीक है, तो जो आपके पास शेड्यूल आप आवेदन कर रहे हैं अपने जो कि अनुसार से, उसी जो कि ये आदमी का नाम आपको लिखना है, जिसके नाम पर वो जमीन अब ट्रांसफर होने जा रहा है, या जो कि ये आदमी अपने नाम पर वो ले रहा है जमीन, उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, शेड्यूल नंबर जिस प्रकार से होगा, जिसके नाम से शेड्यूल होगा उसका ही नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद उनके जो कि रिलेशन के तौर पर फादर्स, हस्बैंड जिस प्रकार से होंगे वो अपने फादर्स का नाम लिख लेंगे, हस्बैंड का। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर नाम जो लिखे और यहाँ पे उनको दोनों में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे जैसे हम फादर का नाम लिखते हैं, क्या है कि यहाँ पे कैंडिडेट का नाम हमको लिखना है, वो आदमी जेंट्स है। ठीक है, उसके बाद दाखिल खारिज के प्रकार के चयन, तो यहीं पर जो कि आपको पहले सिलेक्ट करना है। नॉर्मली जो होता है सभी साइबर कैफे वाले सेल डीड परचेज करते हैं, काहे कि कोई भी आदमी जमीन को खरीदता है तो सेल डीड परचेज ही होता है। जैसे आदमी बैनामा रजिस्ट्री कर देता है, 5 लाख में जमीन बेच दिया फलानावा, ये जमीन बेच दिया आपको 3 लाख में, वो जमीन 40 लाख में बिक गया, तो भैया उसको बोलते हैं सेल परचेज। ठीक है, वो सेल डीड होता है। लेकिन यह जो कि आपको बंटवारा है यानी पार्टीशन है, तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है पार्टीशन, तो पार्टीशन वाले सेक्शन पर आपको क्लिक
करना है। इसका थोड़ा बहुत रूल अलग है और इसमें डाटा भी कुछ अलग तरीका से फिलअप करना है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक ईमेल आईडी आपको लिख लेना है, अगर आपके पास ईमेल आईडी हो साइबर कैफे लिख सकता है, उसको कैंडिडेट का भी आदमी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक मोबाइल नंबर आपको लिख लेना है, यहाँ पे जिस भी आदमी का आप आवेदन कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब आपको यहाँ पे प्रेजेंट जिस प्रकार से पता होगा उस आदमी का आपको लिख देना है, जैसे उनका आधार कार्ड पर डिटेल्स होगा, जैसे आदमी बाहर बसता होगा तो आधार कार्ड का डिटेल्स आपको नहीं देना है। आपके पास जो स्टाम्प पेपर है उस पर जो लिखा होगा पता, वही पता आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना गांव का नाम लिखिएगा, पोस्ट ऑफिस, जिला होगा, जिला स्टेट, यहाँ पे पिन कोड लिख लीजिएगा, दोनों यहाँ पे सेम होगा तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा डॉक्यूमेंट टाइप, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड डीड है और आपको एक अदर डॉक्यूमेंट है। तो रजिस्टर्ड डीड में आपका जो की है यहाँ पे क्लिक करिएगा तो भैया ये जो की है आपसी बंटवारा, बखुदा बंटवारा जो होता है वो रजिस्टर्ड डीड नहीं होता है, वो स्टाम्प पर लिखा हुआ होता है जो आपको पंचायती स्तर पर कचहरी के द्वारा साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे आपको आना है पटिशन बाई कंपार्टमेंटल कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इस पर ही आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो डीड नंबर देखने को आएगा वह डीड नंबर, जैसे आपको स्टाम्प आप खरीदे हुए हैं, ठीक है, तो स्टाम्प के जो कि बीच में ही नीचे में ही एक नंबर लिख के आता है जो उनका रजिस्टर पर चढ़ता है, जहां से आप स्टाम्प लेते हैं वही नंबर जो कि आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो वही जो कि नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको डेट इसमें मेंशन करना है, ये जो कि आपका बखुदा बंटवारा है ये कब करा रहे हैं, तो भैया इस पर डेट जो कि मेंशन नहीं होता है। अगर आपको डेट भी मेंशन होता है तो अपने स्तर से डेट यहाँ पे लिखवा सकते हैं, या जैसे यहाँ पे जब स्टाम्प पेपर आप खरीदे हुए हैं वहां का आपका डेट आपको जरूर मिलता है, तो वही जो कि डेट आपको इसमें डाल देना है। 30 आदमी जो कि डेट है 2023 का है, ठीक है, यहाँ पे 2023 करता हूँ और इनका दिसंबर का है, दिसंबर करता हूँ, और यहाँ पे हम जो कि इनका 4 तारीख आता है तो मैं 4 तारीख करता हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अमाउंट देना है, तो अमाउंट देने का रीजन बनता है कि आपका जो कि अमाउंट भी आपको डायरेक्ट जो कि है सेल डीड तो परचेज है नहीं कि आप जो अमाउंट डालिएगा, लेकिन यहाँ पे अमाउंट जो कि वही डाला जाता है जो आपका स्टाम्प पेपर खरीदे होते हैं वही। तो जो कि स्टाम्प पेपर हम आपको दिखाए थे 100 रुपये का था, तो यहाँ पे 100 हम लिख देंगे। यहाँ पे देखिए इशू बाई अथॉरिटी नेम, ये जो कि कौन आदमी जो कि इशू किया हुआ है। जैसे यहाँ पे बखुदा बंटवारा में आपका जो कि इस जो कि स्टाम्प पेपर पर ग्राम कचहरी का साइन है। अगर आपका जिस प्रकार से यहाँ पे आप अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड डीड करते तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के आ जाता आपका जो कि ब्लॉक का नाम है, जहाँ पे आपका रजिस्ट्री होता है, जहाँ पे आपका जमीन लिखाता है। लेकिन यहाँ पे इशू बाई अथॉरिटी नेम जो होता है आपको जो कि ग्राम कचहरी का नाम अगर आपका स्टाम्प पर होगा, जैसे स्टाम्प लगा होगा तो अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं ग्राम कचहरी का नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे आपको डीड का जो स्थिति अगर 90 दिन से ज्यादा होता है, जैसे यहाँ पर डेट तारीख आप जो दिए हुए हैं ये जो कि 90 दिन से ज्यादा होता है तो उसका रीजन लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमको जो कि आपसी सहमति नहीं हो रहा था जिसके चलते हम यहाँ पे इसको दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं दे पा रहे थे, बीच में आपसी सहमति सही हो गया था और मेरा आर्थिक स्थिति भी सही नहीं था, हम जो कि घर छोड़कर बाहर में कमाने चले गए थे जिसके चलते हम यहाँ पर दाखिल खारिज अपना नहीं करा पाए, इस प्रकार से रीजन आपको डाल देना है। यहाँ पे जो कि सेव एंड नेक्स्ट बटन इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे नाम लिखना है, तो यहाँ पे नाम जैसे जिस आदमी के नाम से यहाँ पे आप आवेदन कर रहे थे जो फर्स्ट में आप नाम लिखे हैं यही नाम जो कि आपको वहां पे उसको लिख देना है, ठीक है। जिस प्रकार से बाह्य का जो डिटेल्स आपको आ रहा है यहाँ पे वह नाम लिख दीजिए। इनका गार्जियन का नाम भी आपको यहाँ पे लिखे थे, यही जो कि नाम आपको वहाँ पे ले जाकर इसको कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशन जो कि आपको इनका किस प्रकार है, इनका जो कि ये पिताजी हैं तो पिताजी का कास्ट इनका कौन सा है, जो कास्ट होगा कास्ट अपना इसमें सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, तो आदमी पुरुष है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद एक मोबाइल नंबर और एड्रेस जो कि आपको पूरा लिख देना है। यही जो कि एड्रेस आपको लिखा हुआ आपका जब भी रसीद कटेगा वो डिटेल्स आएगा, ठीक है। तो एड्रेस अपना सही तरीका से लिख लीजिएगा। आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है। अगर यही जो कि आदमी में एक से ज्यादा आदमी का जो कि लिखा पढ़ी होता है, जैसे एक ही शेड्यूल में 2 भाई का होता है तो यहाँ पे ऐड करके उसका भी नाम जोड़ लेते हैं, लेकिन एक शेड्यूल एक ही नाम से है और इस प्रकार से शेड्यूल बनता है। अब दूसरे भाई का जिस प्रकार से है नाम यहाँ पर नीचे में लिख लेना है, या जिस प्रकार से लगता है कि 5 भाई का बंटवारा हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे 1 भाई का तो नाम आप यहाँ पे लिख लिए और बाकी जो कि 4 भाई बचते हैं तो यहाँ पे ऐड रो करके आप जो कि इसको कर सकते हैं, यहाँ पे
चारों भाई का नाम आपको लिखना है। तो मेरे केस में भैया 2 ही आदमी है, तो एक आदमी का नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा और एक आदमी बचता है तो यहाँ पे लिखूंगा। अगर 5 आदमी को होता तो एक आदमी के यहाँ का और 4 आदमी का मैं नीचे लिखता। तो यहाँ पे दूसरे आदमी का जिस प्रकार से शेड्यूल है उसका नाम यहाँ पे लिखूंगा, उसका गार्जियन का नाम, जैसे यही जो कि इनका गार्जियन का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। इनका जो रिलेशन जिस प्रकार होगा बिल्कुल सेम है, जो कि एक ही बाप के 2 बेटे हैं। उसके बाद इनका जो कि जाति जिस प्रकार है, जाति आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, तो आदमी जेंट्स है। इनका मोबाइल नंबर, एड्रेस जो कि यही एड्रेस दोनों भाई का सेम होगा, तो यहाँ पे लेकर उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको जो कि सेलर का डिटेल्स देना है, तो यहाँ पे सेलर का डिटेल्स हम एक ही आदमी का देंगे, काहे कि मेरे पास जो कि शेड्यूल 2 ही है। तो इस जो कि आदमी के नाम से हम जब आवेदन किए हैं, जो कि यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है नाम इनका, इसके अलावा मात्र एक आदमी और है जो यहाँ पे हम जो बायर में यहाँ पे हम लिखे हुए थे, ठीक ना, जो नीचे में। अगर यहाँ पे हमको लगता है कि 5 आदमी का नाम होता तो यहाँ पर भी आपको सेलर में भी 5 आदमी का नाम होता, तो मेरे पास एक ही है। अगर एक से ज्यादा होता तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू रो पर क्लिक करके उसको जोड़ लेते नीचे में और सबका डिटेल्स भरते। तो यहाँ का जो डिटेल्स है सेम टू सेम उठाकर मैं यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लाकर इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे सारा डिटेल्स हमने भर लिया हुआ है। कास्ट जो कहते हैं उसमें सिलेक्ट किया था, जेंडर वगैरह वगैरह, पता जिस प्रकार से पहले हम डाले थे वही पता को यहाँ पे कॉपी पेस्ट हम कर दिए हुए, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया सेव एंड नेक्स्ट, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब भैया जो कि यहीं पर सबसे मेन माजरा शुरू होता है, जो कि आपका टेंशन घड़ी वाली बात का है कि ये जो कि वेबसाइट पे लोड नहीं लेता है और आपका एक्सपायर भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना हल्का को सिलेक्ट करना है। वह जमीन जो कि ये सभी जमीन जिस प्रकार से किस जो कि आपको मौजा पर है, तो यहाँ पर जिसका जो कि पंचायत के नाम हम सिलेक्ट करते हैं। और इसमें जो कि जाहिर सी बात है कि जो कि हर एक जो कि मौजा का अलग अलग आवेदन होता है, बशर्ते आपका शेड्यूल एक ही बना होता है। इनका जो कि पूरा शेड्यूल एक ही जो कि मौजा का है तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपके पास जिस प्रकार से शेड्यूल के अनुसार अलग अलग मौजा का है, जैसे एक आदमी का जमीन एक गाँव में नहीं होता है, 4-5 गाँव में होता है, उनका जो कि अलग अलग जो मौजा होगा तो अलग अलग जो कि आपको उस मौजे के अनुसार से आवेदन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि आपको कौन कुदरिया जो कहते आता है, यहाँ पे कौन कुदरिया छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे खाता संख्या लिखना है, उसके बाद प्लॉट नंबर, उसका एरिया डेसिमिल। तो यहाँ पे जिस प्रकार से देखिए हम आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे खाता नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्वे नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए रकबा एक लिखा हुआ है और बगल में यहाँ पे चौहदी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको जिस लेवल में आपका रकबा जो लिखा होता है, इस जो कि है स्टाम्प पर लिखा हुआ है आपको काठा उठा धूर और में लिखा हुआ है, तो पहले आपको डेसिमिल में निकाल लेना है। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि 1 काठा में 3.719 डेसिमिल होता है, ठीक है। और उसके बाद से आप 1 काठा में 20 से भाग दीजिएगा तो आपको धूर का निकलेगा। तो आपको यहाँ पे 1 धूर का निकलेगा 0.18598, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। और इसके जो कि 20 से भाग देंगे तो आपको धूरकी में निकलेगा, तो उसका हो जाएगा 0.0092975। इस प्रकार से पहले आपको कैलकुलेट कर लेना है अलग में, ठीक है। उसके बाद चौहदी आप एक लिखिएगा तो फिर तो काफी समय लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चौहदी पहले ही आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इस प्रकार से हिंदी करके नाम आपको लिख लेना है, समझ गए ना। और उसको केवल क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है ले जाकर। आप शेड्यूल के अनुसार बारीकी से एक एक करके 1 2 3 4 5 जिस प्रकार से आपको समझ में आए उसको कॉपी पेस्ट जाके करना होगा। उसको मैं कॉपी पेस्ट भी करके आपको दिखाऊंगा। तो पहले जो कि आपको ये भी लिख लेना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मैं डाटा भरना इसमें शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे जो कि मैं 2 डाटा आपको भर के दिखाऊंगा और एक बार आपको लास्ट में दिखाऊंगा, कहा कि 30 को इसमें सर्वे नंबर है, समझे ना। तो काफी आपको समय लगेगा, एक एक करके आपको दिखाऊंगा। तो केवल मैं डाटा 1 से 2 को मैं इसमें भर के दिखाता हूँ। खाता नंबर लिख लिए और इसका जो सर्वे नंबर है हम सर्वे नंबर लिख लिए। और रकबा जो कि है इनका जो कि एकड़ में नहीं है तो एकड़ हम 0 कर दिए। और डेसिमिल जिस प्रकार से इनका है तो डेसिमिल देखिए यहाँ पे 6.22 हम निकाले हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चौहदी लिखना है। तो चौहदी जिस प्रकार से हम इसमें लिखे हुए हैं तो इसी चौहदी को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर हम आ जाते हैं कि हम कॉपी करते हैं। यहाँ से जो कि विश्वनाथ सिंह को हम कॉपी कर लिए या यहाँ पे हम कट करते हैं, तब जाकर हमको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। काहे कि ज्यादा झंझट भी हमको यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि सारा जो कि अपना डॉक्यूमेंट के अनुसार अपना जो कि ये खाता खेसरा चौहदी जो हम इसमें भर लिए हैं, इस प्रकार से अपना भी भर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तकरीबन 30 गो ऐसे जो कि ये खाता खेसरा है जो कि हम इसमें फिलअप किए हुए, काफी जो कि मेहनत करने के बाद अब आपको यहाँ पे लिखा गया सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको जो कि ये कैप्चा जो दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे लिखकर
चूज फाइल पर क्लिक करना है। हम जो भैया यहाँ पे शेड्यूल इनका सेव किए हुए हैं, नंबर 1 के नाम से सेव किए हुए हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करने के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये 2 MB से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, तो मेरा जो कि 761 KB है, सही है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट लिखा गया, हम इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पे आप देखना चाहते हैं तो व्यू लिखा गया, इस पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा, इस पर क्लिक करिएगा। और यहाँ पे देखिए यही जो कि डॉक्यूमेंट है, जो इस प्रकार से आप जो कि इस फॉर्म को भर के दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छे तरीका से शेड्यूल इसमें सब कुछ लिखा गया, आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए इसको हमको सबमिट करना है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से हम आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए वेरीफाई मोबाइल नंबर, काहे कि पहले आपको नहीं लगता था, अब आपको लगता है, ठीक है ना। तो वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। अब जो कि डिटेल्स जिस प्रकार से आप भरे होंगे, यहाँ पे डिटेल्स आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा गया गेट OTP, इस पर आपको क्लिक करना है। तो OTP आपको मोबाइल पर जो गया हुआ है, आपको यहाँ पे लिखकर कंफर्म करना है। यहाँ पे OTP वेरीफाई हो गया है, अब आपको ओके कर लेना है। अब इस प्रकार से प्रीव्यू में सबमिट लिखा गया, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे आपको टिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया प्रीव्यू एंड सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। और पूरा जो डिटेल्स होगा जो इस प्रकार से आ जाएगा, जितना भी आप इसमें चौहदी के तौर पर लिखे होंगे, जो कि इस प्रकार से आपको आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखिए टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनल सबमिट लिखना है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से आपके मोबाइल पर देखिए OTP चला गया है। OTP लिखने के बाद कंफर्म एंड फाइनल सबमिट लिखा गया, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको फाइनल सबमिट कर लेना है। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से आपका जो केस नंबर है आप देख सकते हैं, यही जो कि केस नंबर है 3330, इसी से आप स्टेटस भी अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो कि ईयर आपको शो करेगा। नीचे में भी आइएगा तो जितना भी आप डॉक्यूमेंट में तौर पर सारा डिटेल्स भरे होंगे, आपका नाम वगैरह वगैरह सब कुछ शो कर देगा। अब यहाँ पे चलिए यही जो कि डॉक्यूमेंट के तौर पर आपको जो कि 2 कॉपी निकाल लेना है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे प्रिंट बटन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। बिल्कुल आसान तरीका से आप जो कि दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पे दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर दिए, लेकिन बंटवारा का जो दाखिल खारिज होता है, जैसे अपने नाम पर जमाबंदी लेने के लिए दाखिल खारिज होता है, इसमें आपको CO साहब का मुँह मांगा रेट होता है। काहे कि जितना भी आपका रिकॉर्ड होता है, वो सारे रिकॉर्ड को एक जमाबंदी पंजी के अनुसार आपको निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो बहुत सारा हमने खाता खेसरा लिखा हुआ था, वो सभी खाता खेसरा के अनुसार वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से जमाबंदी पंजी आपको निकालना होगा, तो अभी जो होगा उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। काहे कि जब तक जो जमीन के लिए आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे रहे हैं, जैसे आपका दादा परदादा का ही नाम पर है, लेकिन नेट पर भैया वो शो करना चाहिए। अगर आपका मुँह जबानी बोलते हैं कि हमारे खाता में जो यही तो दिख रहा है, हमारे दादा परदादा का है, और यहाँ पर जमाबंदी खोज रहे हैं, तो भैया नेट पर आपका दादा परदादा का नाम भी उसमें नहीं आ रहा है, तो भैया उसी का जो कि पैसा ना मुँह मांगा रेट आपको CO साहब लगाते हैं। आपके संबंधित जो कोई आपको डॉक्यूमेंट होता है अपना सबमिट करिएगा। आप जैसे भी करिए, बिहार है, बिना घूस का तो कुछ होता नहीं है, और खासकर जमीनी संबंधी में तो भैया भरमार घूसखोरी है। अपने हिसाब से जो डॉक्यूमेंट है सबमिट करिएगा, CO साहब के कागज दीजिएगा, कर्मचारी से वेरिफिकेशन कराकर, तभी जो होगा वह डॉक्यूमेंट का वेरीफाई करेक्शन स्लिप जनरेट होगा। उसके बाद आप ही का जो कि है दाखिल खारिज किया हुआ आवेदन जमाबंदी के तौर पर आपके नाम पर शो करेगा, और उसका जो कि आप ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं। जैसे आप रसीद काट लीजिएगा तो समझ लीजिए कि वो ज़मीन जो है आपके नाम पर चढ़ गया। उस ज़मीन संबंधित आप लोन लेना चाहते हैं, कहीं पर उसको दिखाना चाहते हैं, सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, LPC बनवाना चाहते हैं, या उसको संबंधित कोई लोन लेना चाहते हैं, किसी योजना का पैसा लेना चाहते हैं, ज़मीन का निबंधन कराना चाहते हैं, सब कुछ होगा। जब तक आपके नाम पर वो ज़मीन नहीं दिखाता है, ये सारे काम आपको नहीं होगा। पहले सब हो जाता था, लेकिन अब आपको कुछ नहीं होगा, काहे कि नया नियम अभी आपको लागू कर दिया गया। तो यही था प्रक्रिया बंटवारा वाला कागज का दाखिल खारिज करने का। और अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उराज शर्मा फिर मिलता नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।